हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राकेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, श्री गंगाशरण गर्ल्स कॉलेज, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आपको आज ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जैसा कि आप बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ के आए हैं, सेकेंड ईयर में भी, लेकिन कारण ऐसा रहा कि आप लोग इस वर्ष एग्जाम नहीं दे पाए। जैसा कि आप ज्ञात है कि कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और अभी तक लोग इससे उभरे नहीं हैं। तो कॉलेज प्रशासन ने आपकी शिक्षा को लंबे समय तक बरकरार बनाने के लिए ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की है। तो आप लोग अधिक से अधिक इस ऑनलाइन क्लासेस का भरपूर उपयोग करें और अपनी शिक्षा को लंबे समय तक बनाए रखें। तो आज हम स्टूडेंट आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आज हम थोड़ी चर्चा ज्योग्राफी से संबंधित करेंगे, जिसमें हम लोग आपके सब्जेक्ट के बारे में, बुक्स के बारे में, कितने मार्क्स का पेपर होता है उसके बारे में, क्या सिलेबस है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न है, इसके बारे में हम लोग स्टूडेंट चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी। सब्जेक्ट क्या है आपका? ज्योग्राफी। अब हम बात करें, जैसा कि आपने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि ज्योग्राफी की दो बुक चलती थी, फिजिकल ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। इसी प्रकार बीए पार्ट सेकेंड ईयर में भी दो थी। फर्स्ट पेपर था आपका संसाधन भूगोल, रिसोर्स ज्योग्राफी, और सेकंड पेपर था आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। इसी प्रकार बीए पार्ट थर्ड ईयर में भी ज्योग्राफी की दो बुक चलती हैं, जिनके नाम मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सब्जेक्ट की चर्चा हो गई। सेकंड पार्ट अपना बुक्स का, तो दो बुक्स हैं। पहली बुक्स, इसे आप ऐसा समझ लेना, पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट है आपका एशिया का भूगोल। एशिया का भूगोल, ये आपका पेपर फर्स्ट है। कौन सा पेपर है? पेपर फर्स्ट। ये हो गया पेपर प्रथम या फर्स्ट। सेकंड बुक का नाम है आपका भारत का भूगोल, इंडिया ज्योग्राफी। ये आपका पेपर हो गया सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपन चर्चा करते हैं कि एशिया का भूगोल और भारत का भूगोल आपको इन बुकों को पढ़ने के लिए किस राइटर्स की बुक सुटेबल रहेगी, ताकि आप अच्छे से अच्छा ज्ञान उनसे प्राप्त कर सकें। देखिए स्टूडेंट, बीए पार्ट थर्ड ईयर में जो एशिया का भूगोल है, भारत का भूगोल है, इन दो जो बुक है, इनके राइटर के नाम है बीसी जाट व गुर्जर। ये इनके राइटर हैं दोनों बुक के। बीसी जाट व गुर्जर की बुक आती है एशिया का भूगोल और भारत का भूगोल। इन दोनों के लिए अगर आप स्पेसिफिक पढ़ना चाहते हैं तो एशिया का भूगोल है। तो हालांकि ऐसा कोई स्पेशल है नहीं, एशिया में तो यही है, लेकिन भारत के भूगोल में कई लेखकों की है। जैसे अपन बात करें, इसमें बंसल की भी बुक चलती है, चतुर्भुज मामूरिया की भी बुक चलती है, लेकिन आपके लिए यही अच्छी रहेगी, बीसी जाट व गुर्जर। आपको पर्याप्त उसमें से गाइड मिल जाएगी और अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये तो है इनके राइटर और ये रही आपकी बुक। अब हम चर्चा करते हैं कि एग्जाम में ये जो दोनों बुक है वो कितने कितने मार्क्स की है। तो मार्क्स की अगर हम चर्चा करें तो स्टूडेंट, एशिया का भूगोल जो है वो है 75 मार्क्स का। ठीक है, इसी प्रकार भारत का भूगोल है, ये भी 75 मार्क्स, यानी 75 नंबर की फर्स्ट पेपर और 75 नंबर का सेकंड पेपर। ये दोनों बुक क्लियर हुई आपकी। अब हम बात करते हैं कि इनके साथ ये टोटल हो गया 150, और इनके साथ एक प्रैक्टिकल का भी पार्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, वो होता है 50 नंबर का। प्रायोगिक परीक्षा जो है आपने फर्स्ट ईयर में भी दिया है और सेकंड ईयर में। इस प्रकार ये हो गए कुल मिला के 200 अंक।
200 अंकों का ये पार्ट है। 75 फर्स्ट पेपर, 75 सेकंड पेपर, 50 का आपका प्रायोगिक कार्य और कुल मिलाकर ये हो गए 200 अंक। अब हम चर्चा करते हैं आगे चल के इसके सिलेबस की। तो सिलेबस को अभी मैं थोड़ी देर में पूरा बता दूंगा सिलेबस का क्या पैटर्न है। हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आपको बताऊं स्टूडेंट कि जितना भी एशिया का भूगोल हुआ चाहे भारत का भूगोल हुआ, ये प्रत्येक बुक जो है वो 3-3 सेक्शनों में डिवाइड है। और अगर हम बात करें इसमें टोटल चैप्टरों की, तो इसमें कुल मिला के 18 से 19 चैप्टर है और इसी में भी इतने ही चैप्टर है। और ये दोनों जो बुक हैं वो 3 सेक्शनों में डिवाइड है। यानी कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। 3 सेक्शन है। भारत का भूगोल हो चाहे एशिया का भूगोल, 3 सेक्शनों में डिवाइड है। और टोटल चैप्टरों की बात करें तो प्रत्येक में 15 से 20 इसमें चैप्टर है। लेकिन अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस का भी पार्ट 3 सेक्शनों में डिवाइड है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें स्टूडेंट, तो एग्जाम में अब तक, और इस वर्ष तो खैर नहीं हुआ, लेकिन 2019 की अगर अपन बात करें तो एग्जाम पैटर्न में ये था कि टोटल 9 प्रश्न आते हैं, यानी 3 सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में 3-3 प्रश्न आते हैं। और हमसे ये पूछा जाता है कि प्रत्येक सेक्शन में से एक-एक प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रथम प्रश्न अनिवार्य है। यानी हमें एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। सेक्शन ए में से एक प्रश्न लेना है, सेक्शन बी में से एक प्रश्न लेना है और सेक्शन सी में से एक क्वेश्चन इन तीनों सेक्शनों में से कहीं से भी ले सकते हैं। और पहला प्रश्न जो होता है वो कंपलसरी होता है, वो आपको करना होता है। इस प्रकार फोर्थ इसमें से हो गया, एक पहले जो है वो कंपलसरी। टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार। और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 15 नंबर का होता है। यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, इनमें से आप एक-एक प्रश्न करें तो जो प्रश्न है वो 15 अंकों का होता है। इस प्रकार 15 × 5 = 75। तो 75 नंबर का ये हो गया। उसी प्रकार 75 नंबर का सेकंड पेपर और 50 का आपका प्रैक्टिकल वर्क। तो इस प्रकार ये हो गया स्टूडेंट 200 अंकों का। तो यहां तक आपको क्लियर है सब कुछ। अब अगर अपन बात करें इसके सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या पैटर्न है वो देखते हैं। तो हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न तक हमारी चर्चा चल रही। इसके बाद हमारा जो पार्ट है इसके बाद हमारा जो पार्ट था वो था सिलेबस का। क्या सिलेबस में मैंने आपको बताया था, चाहे वो एशिया के भूगोल की बात हो चाहे वो भारत के भूगोल की बात हो, प्रत्येक पार्ट जो है वो 3 सेक्शनों में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने इसका हिंदी वर्जन कर दिया है। सेक्शन ए यानी खंड ए, खंड ए का पहला जो टॉपिक है वो है विश्व के संदर्भ में एशिया। यानी कि इस वाले पार्ट में आपको संपूर्ण विश्व के संदर्भ में एशिया के बारे में जानकारी बतानी है। इसके बाद है भौगोलिक संरचना यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, उच्चावच यानी रिलीफ, अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। इसके बाद आता है जलवायु वर्गीकरण है कोपेन व थॉर्नथवेट महोदय द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का पार्ट अलग है और जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था एशिया के संदर्भ में कोपेन महोदय व थॉर्नथवेट महोदय ने। इसके बाद आता है नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद आता है सॉइल रीजन, मृदा क्षेत्र। जनसंख्या वाला पार्ट है यानी पॉपुलेशन, जिसमें आता है ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी। ये इसके 3 टॉपिक हैं जनसंख्या के संदर्भ में, उसकी वृद्धि, वितरण व घनत्व। नेक्स्ट आता है नगरीयकरण का प्रभाव यानी ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। यानी कि बढ़ते समय में यानी कि समय परिवर्तन के कारण नगरीयकरण का प्रभाव देखा जा रहा है, यानी लोग गांव को छोड़कर शहरों की ओर प्रवेश कर रहे हैं। तो एक जो जाल है शहरीकरण का
वह प्रभाव किस प्रकार फैल रहा है उसके बारे में सेक्शन ए में दिया गया है। अब बात करेंगे खंड ब सेक्शन बी। इसमें कौन कौन से टॉपिक है? इसमें जो पार्ट है वो कृषि से संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है। तो एक एक करके देखते हैं। पहला है कृषि, एग्रीकल्चर वाला पार्ट है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण फसलों का उत्पादन, जो मेन क्रॉप्स होती हैं एशिया के संदर्भ में। एशिया के संदर्भ में, एशिया की अगर अपन बात करें तो 45 कंट्रीज है, मिलाकर 45 से 46 कंट्रीज है। अब इन भिन्न देशों में कौन कौन सी क्रॉप्स यानी कौन कौन सी फसलें होती हैं जिनमें आपको अध्ययन करना है? चावल का, गेहूं का, कपास, चाय, कॉफी, इसी के साथ साथ गन्ना व रबर। अब आगे चल के आता है इसमें एशिया के संदर्भ में, ये अपन को जानकारी प्राप्त करनी है। नेक्स्ट है मछली उत्पादन, फिशरीज प्रोडक्शन। इसके बाद आता है खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्स, जिसमें आप पढ़ेंगे लौह अयस्क यानी आयरन और कॉपर, सीसा, एल्यूमिनियम। इसके बाद है पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है सूती वस्त्र, यानी कि सूती वस्त्र वाला पार्ट, हाँ ये यहाँ है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इसके बाद है एशिया के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ये जो सारा पार्ट है ये टोटल मिला के इसमें है सेक्शन बी में। अब बात आती है सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आप पढ़ेंगे विश्व का प्रादेशिक भूगोल, यानी कि एशिया के संदर्भ में जितने भी देश हैं, मुख्य मुख्य देश, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, जिनमें आप पढ़ेंगे चीन का, जापान, पाकिस्तान, तुर्की यानी टर्की, अब इसका नाम परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है इंडोनेशिया। इनका आपको अध्ययन करना है प्रादेशिक आधार पर। अब इनमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पहले पढ़ना है आपको इनकी भौगोलिक बनावट, भौगोलिक यानी जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है। इसके बाद पढ़ेंगे आप क्लाइमेट यानी जलवायु, इनका ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवा तंत्र, यहाँ पाई जाने वाली मृदा यानी सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। इसके बाद वही खनिज संसाधन वाले पार्ट जो सेक्शन बी में थे वो पढ़ेंगे आप इनके संदर्भ में प्रादेशिक आधार पर, चीन जापान के संदर्भ में। नेक्स्ट है कृषि, उद्योग, संसाधन, और लास्ट है इसमें व्यापार एवं मुख्य भौगोलिक क्षेत्र। तो मुख्य जो भौगोलिक क्षेत्र है वो किनके पढ़ने अपन को? चीन के, जापान के, पाकिस्तान के, तुर्की व इंडोनेशिया के। ये तो रहा आपका सिलेबस का पार्ट। तो ये था आपके सेक्शन सी यानी खंड स का सिलेबस का पार्ट। तो स्टूडेंट, आपने बुक्स के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बुक्स के जो राइटर है उनके बारे में पढ़ लिया था। अब अपन जो चर्चा करेंगे नेक्स्ट डे वो करेंगे सेक्शन ए का पहला पार्ट, विश्व के संदर्भ में एशिया। पहला प्रश्न स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 सेक्शन के हिसाब से अपन इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको कल उपलब्ध होगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना और ऑनलाइन क्लासेस का आप भरपूर उपयोग करना। धन्यवाद।